हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी अड्डा। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 59 लेके आए हैं और ये रीजनिंग से संबंधित होंगे। तो इससे पहले हम जीके, जीएस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सभी का प्रैक्टिस सेट करा चुके थे, लेकिन आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। इसमें हम प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं, चाहे प्यून, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोड रीडर, जिस पोस्ट में भी अगर रीजनिंग का सिलेबस है उससे अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए कि दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 का समय दिखता है, यानी 8:30 दिखता है। अगर दर्पण में घड़ी को देखते हैं तो समय हमको 8:30 दिखता है, लेकिन उसका वास्तविक समय क्या है आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, दर्पण में हम देख रहे हैं तो देखिए, अगर दर्पण में देखेंगे तो कितना भी अगर समय दिया हुआ रहेगा उसको 11:60 में घटाना है। किसमें? 11:60 में घटाना है। यानी तो अगर इससे आंसर नहीं आएगा तो आपको 12 बजे में घटाना है। तो 11:60 का मतलब भी 12 बजे हुआ ना। तो देखिए 11:60 में पहले घटाइए 8:30 को, 11:60 में 8:30 को घटाइए। इसको आपको याद रखना हर हाल में है ना, 11:60 में घटाना है। तो 60 में से 30 गया 30, 11 में 60 गया 3, यानी कि 3:30 उसका वास्तविक समय होगा उस घड़ी का। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 3:30 है ना। अगर इससे आंसर ना निकलता तब 12 बजे में घटाते हैं ना। आप दोनों को आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि यदि प्लस अर्थात भाग, यानी प्लस का अर्थ है भागा, माइनस का अर्थ है जोड़, गुना का अर्थ है घटा, अब उसके बाद भागा का अर्थ है गुना। तो ये जो दिया हुआ है इसका मान आपको ज्ञात करना है। क्या दिया? पर लिख देते हैं 27 भागा 15 माइनस 36 प्लस 6। अब देखिए 27 से 27 दिए। भागा का अर्थ क्या है? देखिए यहाँ पे कहाँ है भागा, यहाँ भागा का अर्थ दिया है वो गुना, तो भागा की जगह हम गुना देंगे, भागे न रहने देंगे। इसका मतलब ये हुआ 15 है 15, ये सेम रहेगा। फिर माइनस आ गया। अब माइनस का अर्थ क्या होता है? माइनस का अर्थ यहाँ प्लस दिया हुआ तो यहाँ प्लस देंगे। फिर 36 का 36 रह जाएगा, उसका प्लस है। प्लस का अर्थ क्या है? भाग, यानी कि प्लस की जगह हम भागा छीन देंगे। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसको नहीं, उस जो दिया हुआ उसी को नहीं सॉल्व कर देना। यहाँ पे सबका अर्थ दिया हुआ उस अर्थ को लिखना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो यहाँ पे गुना आ गया, प्लस आ गया, भागा में पहले किसका क्रिया होता है? भागा का होता है। तो पहले भागा के पास जाएंगे, जितना है लिख देते हैं 27 गुना 15 प्लस भागा के पास आ गए तो 6 36, 36 6 का टेबल कितना बार? 6 बार में आएगा। अब देखिए भागा क्रिया हो गया। अब यहाँ गुना है जोड़ है, तो पहले गुना के जोड़ का, पहले गुना का। 27 गुना 15 कितना होता है? 15 7 105, 5 हासिल 10, 30 गुना 40, यानी कि 405 और प्लस 6। तो 405 में 6 जोड़िएगा तो 411 आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 411। इस तरह से बनाइएगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा ना तो इस तरह से बनाना। ठीक है, ना कि यहाँ पे जो दिया रहा है उसी को सॉल्व करने मत लग जाइएगा आप लोग। ऊपर में उसका अर्थ भी दिया रहता है कि इसको क्या बोलेंगे, माइनस का अर्थ क्या होता है, गुना का अर्थ क्या होता है, जो अर्थ होता है उसको अर्थ में वहाँ बैठा के तब सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सभी प्रश्न इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं रीजनिंग में, है ना। तो इसलिए हम इसी प्रश्न को लेके आए हैं, प्रीवियस पैटर्न पर आधारित। क्वेश्चन है कि अनिल जो है पूर्व की ओर सम्मुख है, यानी पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है अनिल। उसके बाद वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर वो 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो अब वो किस दिशा के उसका मुंह है आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए अगर आप ऐसे बनाते एक पेज ले लेते हैं, इधर हो जाएगा नॉर्थ, इधर हो जाएगा ईस्ट, इधर हो जाएगा साउथ, इधर हो जाएगा वेस्ट। यानी कि नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी कि दक्षिण, ईस्ट यानी कि पूर्व, वेस्ट यानी कि पश्चिम। इसको आपको याद रखना है, तब ये बनेगा क्वेश्चन। ऊपर में नॉर्थ, नीचे में दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। अब देखिए एक और समझिए आप, एक होता है एंटी क्लॉक, एक होता है क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ये हो जाएगा। उल्टा घड़ी से जिस तरह होता है वो क्लॉकवाइज होगा। अगर घड़ी से उल्टा जगह समझिए एंटी क्लॉक होगा, यानी कि वामावर्त दायावर्त। इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसको देखिए बनाना है आपको। यहाँ पे देखिए वामावर्त है, कहाँ गया क्या कहते हैं, वामावर्त है 135 डिग्री और 90 डिग्री है दक्षिणावर्त। तो यहाँ पे मान के चलिए हम अनिल का मुंह किधर? पूरब की ओर खड़ा है। अनिल का मुंह पूरब की ओर है। ऊपर में नॉर्थ है, नीचे में साउथ, इधर ईस्ट यानी पूरब, इधर वेस्ट यानी पश्चिम। तो इसका मुंह इधर है, अनिल का मुंह पूरब की ओर। तब वो ना 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब देखिए अगर दोनों जब अलग अलग रहेगा, दोनों जब अलग अलग रहेगा तो क्या करना है हमको? घटाना है दोनों में। 135 में 90 घटाइए तो 5 13 9 4 45 डिग्री। अब 45 डिग्री किधर घूमेगा? वामावर्त घूमेगा या कि दक्षिणावर्त घूमेगा? तो देखिए जो बड़ा रहेगा, जिसका मान बड़ा रहेगा उसी तरफ घूमना है। या 90 डिग्री दक्षिणावर्त है, दक्षिणावर्त नहीं घूमेंगे।
135 डिग्री वामावर्त है, यानी ज़्यादा है 135 डिग्री वामावर्त, तो हमको 45 डिग्री वामावर्त घूमना है। तो यहाँ पे इसका मुंह इधर है, इससे हमको 45 डिग्री वामावर्त घूमना है। तो कैसे घूमेंगे? वामावर्त हो गया, इधर हमको जाना है, यहाँ से यहाँ 45 डिग्री ये होगा ना, इधर हमको जाना है, इधर है ना, इधर हमको जाना है, ये हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ अगर यहाँ तक जाएगा तो पूरा 90 डिग्री हो जाएगा ना, हमको 45 डिग्री जाना है। तो ये कौन सा कोण है? ये कोण इधर नॉर्थ हो गया, इधर पूरब हो गया, यानी उत्तर पूरब। तो ये जो कोण होगा, ये कोण, ये उत्तर पूरब कोण होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर पूरब कोण। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, है ना। अगर नहीं समझे तो एक बार और एक बार, है ना, और एक बार इस तरह क्वेश्चन पूछते एग्जाम में बहुत ज़्यादा, इसलिए हम आपको इसको और एक बार समझाएंगे, टेंशन आप मत लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो हम बताया अभी, ये ऊपर में उत्तर हुआ, इधर उत्तर हुआ, इधर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। और उसके बाद ये जो बताए हम, ये हो गया आपको क्लॉकवाइज। ये कौन सा वाइज हो गया? ये ऐसे जाएगा, ऐसे उल्टा, ये एंटी क्लॉक हो गया। एंटी क्लॉक यानी कि वामावर्त, एंटी क्लॉक यानी कि वामावर्त, और क्लॉक यानी कि दक्षिणावर्त। हिंदी में भी बता देते, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। और उसके बाद उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम याद रखिएगा। अब फिर एक बार इसको बनाते हैं। तो अनिल का मुंह पूरब की ओर है, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये जो दोनों कोण होगा, ये कोण, ये नॉर्थ और ईस्ट होगा। ये जो दोनों कोण होगा, ये कोण, ये नॉर्थ ईस्ट। ये कोण कौन सा होगा? ये होगा साउथ ईस्ट। ये कोण कौन सा होगा? ये साउथ वेस्ट। ये कोण कौन सा होगा? नॉर्थ वेस्ट। यानी कि इधर उत्तर, इधर दक्षिण, पूर्व पश्चिम। ये दोनों कोण उत्तर पूरब, ये दक्षिण पूरब, ये दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम। तो ये 8 डायरेक्शन को आपको याद रखना है। अब इसको बनाइए, इसको हम फिर मिटा देते हैं। चूँकि समझाना है इसलिए थोड़ा एक बार नहीं 2 बार करते हैं ना, आप लोग टेंशन मत लीजिए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अनिल का मुंह किधर है? पूरब की ओर है। देखिए यहाँ अनिल खड़ा है, इसका मुंह पूरब की ओर है। अब यहाँ 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, और 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो दोनों को घटाइए, 135 में 90 घटेगा, यानी 45 डिग्री। अब 45 डिग्री किधर घूमना? दक्षिणावर्त या वामावर्त, यानी कि क्लॉकवाइज घूमना कि एंटी क्लॉक? देखिए बड़ा किसका मन है? वामावर्त का। वामावर्त का बड़ा मन है, तो हमको वामावर्त घूमना है ना। देखो हमको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो यहाँ पूरब का मुंह है, यहाँ से अगर ऐसे घूमेंगे, यहाँ 45 डिग्री होगा, फिर यहाँ जाएंगे, नहीं पूरा 90 हो जाएगा। हमको 45 से चाहिए, तो इसका मुंह किधर होगा? तब उत्तर पूर्व। ये कौन सा है? उत्तर पूर्व। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए थोड़ा इसमें ज़्यादा समय ले लिए, कोई बात नहीं। अब देखिए इसको बनाना है। कूट भाषा में वर्ण को YFIM लिखा जाता है, तो WOUND को क्या लिखा जाएगा? देखिए ये क्वेश्चन है अपोजिट वर्ड से। अपोजिट वर्ड आपको याद रखना है, जैसे ABCDEFGHIJ HIJKLM, उसके बाद NOPQRSTUVWXYZ। यानी कि आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? A का अपोजिट Z हुआ, B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X, D का अपोजिट D, B W, E का V, F का U, G का T, H का S, T, J का R, J का I का R, J का Q, K का P, L का O, M का N। ये सब एक दूसरे के अपोजिट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में आइए। यहाँ देखिए B है, U है, R है, N है। तो B का अपोजिट क्या होता है? B का अपोजिट देखिए यहाँ पे B का अपोजिट Y है, तो यहाँ अपोजिट दिया हुआ Y। उसके बाद U का अपोजिट F होता है, R का अपोजिट I होता है, N का अपोजिट M होता है। इसी तरह से इसका अपोजिट क्या होगा आपको ही ज्ञात करना है, WOUND। अब देखिए W का अपोजिट क्या होता है? यहाँ पे देखिए W, यहाँ W का अपोजिट D है, W का अपोजिट D है, तो यहाँ पे D हो जाएगा। O का अपोजिट O का L होता है, U का F होता है, M का N होता है, यानी N का M होता है, D का W हो गया, यानी कि DLFMW। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
है ना। तो ये क्वेश्चन अपोजिट से था, इस अपोजिट को आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो अपोजिट बताया इसको आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है Q10 O12 M14, तो आगे क्या होगा। देखिए यहाँ 10 था तो 12 हो गया, 12 था 14, दो बढ़ रहा, 14 था तो यहाँ 16 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब लेटर में Q था, Q से O हो गया, 2 घट गया, फिर O से M हो गया, यहाँ भी 2 घट गया, यानी कि Q का 17 होता, O का 15, 17 में 2 गया तो ना 15, फिर 15 में 2 घटा 13, M 13 होता, फिर 13 में 2 घटेगा कितना 11, 11 क्या होता है, 11 का क्या होता है, K होता है, यानी K16। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा K16। आप लेटर को भी याद रखिएगा, है ना। ए का क्या होता है, एक, बी का जिस तरह ए का 1, बी कितना 2 बार में, 2 में, सी कितना अंक में आता है, तीसरा में, तीसरा स्थान पे, डी चौथा स्थान में। इसी तरह ए से जेड तक आपको स्थान याद रखना है, किसका स्थान कौन सा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि प्रीतम की एकमात्र बहन है, मान ली प्रीतम है, उसकी एकमात्र बहन है कोई, अब बहन के जो पिता है उसका नाम राज है। प्रीतम की बहन के पिता का नाम क्या है, राज है। अब फिर कहता है कि राज प्रीतम की माँ का क्या है, जो प्रीतम की जो माँ होगी, ये प्रीतम की माँ, ये राज का क्या होगा, राज का पत्नी होगी ना, ये दोनों पति पत्नी, दोनों भाई बहन है, तो पति होगी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पति होगी, है ना। तो इस तरह से आपको बनाना, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे, इसमें से आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 5 बजे सुई वाली घड़ी का दर्पण छवि क्या समय दर्शाएगी। 5 बजे, देखिए आप यहाँ पे 12 बजे घटे, पहले बजे दर्पण में पूछेगा तो 12 बजे घटाना और 11:60 में घटाना, तो 5 को घटा दीजिए 12 में, तो 12 में 5 गया 7, यानी कि 7 बजे दिखा। यहाँ पे 12 में से घटाना पड़ा, तभी वहाँ 11:60 में घटाई थी। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 7, ठीक है। नेक्स्ट है एम से एम डी है, एन ई है, ओ एफ है, पी जी है, तो एम एन ओ पी यहाँ क्यू हो जाएगा, फिर यहाँ डी ई एफ जी एच हो जाएगा, क्यू एच हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्यू एच। नेक्स्ट है अमीटर विद्युत धारा, ओ मीटर क्या होगा, यानी कि विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है, ओ मीटर से क्या मापा जाता है, प्रतिरोध को। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका आंसर को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना। तो फ्रेंड्स आज का हमको कहीं जाना है, इसलिए थोड़ा स्पीड में सेशन खींच दिया है ना। डोंट वरी, अब नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से अच्छा से समझा बनाएंगे। थोड़ा आज हमको कहीं जाना है, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना आपको 6, 18, 54, 162। उसके बाद क्या होगा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था, सारे क्वेश्चन को बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my